ये औरत अचानक गोली से आर पार हो गई, पर उसका शरीर फिर भी रुक गया आधे आसमान में और आसपास का समय भी अचानक थम गया। औरत अभी उलझन में थी, तभी मौत का देवता अचानक आ गया, पर उसने तुरंत औरत की जान खत्म नहीं की, बल्कि उसे दिए आखिरी 15 सेकंड का वक्त। इजाजत दी कि वो मरने से पहले कोई भी काम कर सकती है। इन 15 सेकंड में वो जैसे चाहे समय को रोक और चला सकती थी। औरत मानने को तैयार नहीं थी कि यूं ही बेकार मरे। वो चाहती थी कि इन बचे हुए 15 सेकंड का इस्तेमाल करके कातिल का चेहरा पहचान ले। 1 सेकंड जल्दी निकल गया, पर शरीर का दर्द उसे पीछे मुड़ने में नाकाम बना रहा। कातिल का चेहरा देखने के लिए औरत ने जबरदस्ती दर्द सहकर फिर कोशिश की। इस बार वो आखिर देख पाई कातिल को। वो बहुत हैरान थी। सोचा भी नहीं था कि कातिल असल में उसकी दोस्त शाओ शुए है। उसकी माँ को था गंभीर मानसिक रोग और औरत ही उसकी माँ की डॉक्टर थी, जिसने दी थी बहुत सारी नींद की दवा। पर उसकी माँ ने कुछ समय पहले कीटनाशक पीकर खुदकुशी कर ली। शाओ शुए ने जरूर सोचा होगा कि औरत ने दवा ज्यादा दे दी, जिससे उसकी माँ ने खुदकुशी कर ली। औरत ने तेजी से आसपास देखा, फिर मन में प्लान बना लिया। जब उसकी अपनी जान जा रही है तो वो भी कातिल को यूं ही आजाद नहीं जाने देगी। उसने एक लात से गिरा दिया सफेद पाउडर, फिर बंद कर दी लाइट, ताकि हुआंग याओ डर के मारे पैरों के निशान छोड़कर भाग जाए और अंदर आने की हिम्मत न करे। समय बाकी था 11 सेकंड। उसने फिर तेजी से मेज पर लिख दिया हुआंग याओ का नाम, पर यह बहुत साफ साफ दिख रहा था। वो नहीं जानती थी कि ये उसका असली मकसद नहीं था। औरत ने फूलदान उठाया, उसे तोड़ दिया, फिर फूल और पानी से नाम को ढक दिया, पर यह भी काफी नहीं था। उसने एक मोटा पेन बाहर फेंक दिया, ताकि अगर हुआंग याओ नाम बदलना चाहे तो उसे दूसरा पेन इस्तेमाल करना पड़े और पुलिस स्याही से फर्क पहचान ले। लेकिन ये बस उसकी आंखों में धूल झोंकने की चाल थी। उसका असली इरादा था हुआंग याओ को मारना। औरत ने 2 फूल पावर सॉकेट में फंसा दिए, ताकि जैसे ही पानी वाले फूल मेज के पानी को छुएं और कातिल नाम बदलने आए, उसे करंट लगे। पर सिर्फ मेज का पानी काफी नहीं था, इसलिए उसने पक्का करने के लिए जमीन का पानी भी मिला दिया, ताकि कातिल पास आते ही मर जाए। ये प्लान इतना पक्का था कि मौत का देवता गाओ छिशेंग भी तारीफ करने लगा। बाकी थे 5 सेकंड। मौत का देवता जानता था कि दोनों के बीच का झगड़ा बस इतना नहीं था। औरत को एक अहम बात याद आई। उस दिन वो हुआंग याओ की माँ को दवा देने गई थी और लौट कर देखा कि पूरी बोतल नींद की गोली गायब है। उसे शक हुआ कि हुआंग याओ की माँ ने चुरा ली है, तो वो हुआंग याओ के घर गई और सच में दराज में ढूंढ ली। साथ ही गलती से माँ का सुसाइड नोट भी मिल गया, जिसमें एक डरावना सच लिखा था। उसने जल्दी से नींद की गोली बदल दी और ये सब हुआंग याओ ने देख लिया। औरत ने उसे सच नहीं बताया, बल्कि टाल दिया। माँ जो नींद की गोली से खुदकुशी करने वाली थी, उसने आखिर जहर पी लिया। हुआंग याओ ने जरूर सोचा होगा कि जहर औरत ने दिया। अगर उस वक्त सच बता देती तो शायद यह हादसा न होता। औरत को लगा कि इसमें उसकी भी गलती है, तो उसने तय किया कि 2 फूलों में से एक निकाल दे, ताकि हुआंग याओ को करंट लगे तो भी वो न मरे। ये था उसका असली मकसद। समय बाकी था 4 सेकंड से भी कम। उसे पुलिस के लिए सबूत छोड़ना था, पर तभी हादसा हो गया। कातिल ने फिर गोली चला दी। असल में हुआंग याओ ने देखा कि वो इन सेकंडों में इधर उधर भाग रही है, तो डरकर गोली चला दी। समय बचा था 8 सेकंड से भी कम। क्या सब बदल सकता था? औरत ने जमीन पर पड़े सुसाइड नोट को कसकर पकड़ लिया और मर गई। लड़की दरवाजे पर आ गई। इतने कम वक्त में औरत आखिर क्या कर गई थी? लड़की अंदर आई तो देखा जमीन पर पाउडर। पैरों के निशान न छोड़ने के लिए उसने जूते बदल लिए। फिर मेज के पास आकर औरत का लिखा मैसेज देखा और पेन से बदलने लगी, पर महसूस हुआ कि पेन एक जैसा नहीं है, तो वही पेन ढूंढने लगी। जैसे ही इस्तेमाल करने लगी, वैसा ही हुआ जैसा औरत ने सोचा था। उसे करंट लग गया। होश आने पर उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। फिर भी उसने मैसेज बदल दिया। तभी बाहर सिक्योरिटी गार्ड की आवाज आई, तो उसे पता था कि वक्त कम है। जाने से पहले उसने देखा कि औरत के हाथ में कागज का टुकड़ा है। उसने सोचा ये जरूरी सबूत है, तो ले गई और भाग गई। खोलकर देखा तो वो माँ का सुसाइड नोट था। नोट में लिखा सच उसे तोड़ गया। असल में माँ पहले से खुदकुशी करना चाहती थी। कह रही थी कि वो बेटी पर बोझ है और चाहती थी कि बेटी पीछे न छूटे, उसे भी साथ ले जाए। इसीलिए उसने औरत की नींद की गोली चुरा ली, पर औरत को पता चल गया और उसने गोली बदल दी। फिर भी माँ ने कीटनाशक पीकर खुदकुशी कर ली। सच जानकर वो भी रो पड़ी। ये कैसे हो सकता है? जो औरत उसकी जान बचाने वाली थी, उसी को उसने मार दिया। मौत का देवता औरत के काम से प्रभावित हो गया। तो कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर ठोक देना, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लो यार, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी हिडन गोल्डन मूवीज की एक्सप्लेनेशन, वो भी हटके स्टाइल में। दूसरे चैनल्स की तरह 15-20 मिनट की बोरिंग वीडियो नहीं मिलेगी। यहाँ मिलेगा आपको टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको भी मेरी तरह टाइम ट्रैवल मूवीज पसंद है तो टॉप राइट कॉर्नर्स में जो प्लेलिस्ट है वो देख सकते हो।